नमस्कार, G18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी, बोले सुधांशु त्रिवेदी, भारत, यहां की संस्कृति और भारतीयों की पहचान पर खड़े हुए सवाल। पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर से घिरी कांग्रेस, पार्टी ने किया बयान से किनारा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में दर्ज हुई 45 अंक की गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 45 अंकों की गिरावट हुई है। 73,466 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। अगर बात करें निफ्टी की तो 22,306 अंकों पर निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। तो हम बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। 45 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर घमासान मच गया है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सैम पित्रोदा ने चाइनीज बताया है। वहीं पित्रोदा के बयान पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हम सभी भारतीय नजर आते हैं। पित्रोदा के बयान के मुताबिक भारत में सभी एक साथ रहते हैं। आपको बता दें कि पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी। सैम पित्रोदा ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उनके बयान से एक बार फिर से घमासान मच गया है। उन्होंने कहा है कि भारत विविधता वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं लेकिन साथ में रह सकते हैं। पित्रोदा ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग साउथ अफ्रीकन की तरह लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी एक साथ रहते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था, काफी ज्यादा घमासान मचा था और आखिरकार विरासत टैक्स की इस बात से भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। आपको बता दें कि दरअसल विरासत टैक्स के मुताबिक, पित्रोदा के बयान के मुताबिक, विदेशों में कई दूसरे ऐसे देश हैं जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा न सिर्फ उनके परिवार वालों को बल्कि देश के नाम पर भी बांट दिया जाता है। इसकी वकालत की थी, इसका समर्थन किया था पित्रोदा ने, जिसको लेकर के बाद में बीजेपी ने इस तरीके से बयान को भुनाया था कि अगर बीजेपी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वो सभी लोगों की संपत्तियों को दूसरों में बांट देगी। एक तरीके से एक बार फिर से देखा जा सकता है कि फिर से उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया है और उन्होंने रंगभेद को लेकर के एक टिप्पणी कर ली है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर भी सैम पित्रोदा को लेकर की है। सैम पित्रोदा के रंगभेद पर पीएम मोदी भड़क गए हैं। उन्होंने बयान को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं, इससे मैं बहुत गुस्से में हूं। रंगभेद के आधार पर देशवासियों का अपमान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि किस तरीके से सैम पित्रोदा ने रंगभेद की बात कही है और देशवासियों का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने देशवासियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे वे काफी ज्यादा नाराज हैं।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पित्रोदा के बयान से भारत, यहाँ की संस्कृति और भारतीयों की पहचान पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने आगे कहा कि ये विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है। वहीं इस बीच आप के सांसद संजय सिंह ने भी पित्रोदा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन नहीं करता है। भारतीयों की तुलना चीनी अफ्रीकी लोगों से करने वाले सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। पित्रोदा के बयान के बाद पार्टी ने उससे किनारा कर लिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पित्रोदा ने जो भी उदाहरण दिए हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके ये बात कही है कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को दर्शाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वो बिल्कुल भी अस्वीकार्य हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। WBCHSE की 12वीं के रिजल्ट जारी किए गए हैं। दोपहर 1 बजे रिजल्ट की घोषणा की गई है। इस रिजल्ट के दौरान ये देखने को मिला है कि लगभग 90% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर सभी छात्र छात्राएं अपने परिणाम देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी किए गए हैं। लगभग 90% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। जो भी छात्र छात्राएं हैं वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। लगभग 90% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। सभी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जरूरत आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। इच्छुक छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट से अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। दूसरी बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में म्यूजियम में आग लग गई है और भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। हालांकि नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये काफी राहत की बात है, लेकिन काफी भयावह आग लगी जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है और काफी डराने वाली तस्वीरें घटनास्थल से सामने आई हैं, जहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। गनीमत की बात रही कि आग लगने की वजह से नुकसान की कोई खबर नहीं है, किसी तरीके के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के म्यूजियम में आग लग गई है। बढ़ेंगे दूसरी खबरों की ओर। गुजरात के बनासकांठा जिला के थराद में युवक ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नर्मदा की मुख्य नहर में कूदने से पहले पहेल सोलंकी रंजीत नाम के युवक ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। આવી રીતે કેવી રીતે બને કે તરત પડ્યો ને ચીઠી લખેલ છે બધું લખેલું પડ્યું છે બાઇકમાં છે આપણે ચેક કરો હે હા
અભિયાન પડ્યો છે અને અભિયાન કરવા માટે और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें जवाब देने अब सीबीआई को और ईडी को जवाब देने के लिए पूरे मामले में 4 दिन का वक्त दिया गया है और 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई और ईडी को जवाब देना पड़ेगा। इस मामले में शराब नीति घोटाला मामले में काफी लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया जेल में है और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में ही बंद है कथित शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि कुछ वक्त पहले उन्होंने ये उम्मीद जताई थी, उन्होंने भरोसा जताया था कि उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों के लिए भी पत्र लिखकर जल्द मिलने की बात कही थी, लेकिन अब तक उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुजरात के अरवल्ली जिले के मेघराज में भाजपा के युवा प्रमुख पर हमले की घटना सामने आई है। डीएम कार्यालय के पास अज्ञात लोगों ने पत्थरों और लाठियों से उन पर हमला किया था। बाइक सवार हमलावर पुलिस की गाड़ी देखकर भाग खड़े हुए। भाजपा नेता पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डबल मर्डर देखने को मिला है। गाजियाबाद के लोनीस इलाके में घर के अंदर घुसकर मां बेटे की हत्या कर दी गई है। दोनों पर चाकू से हमला किया गया है। वहीं परिवार के सदस्यों पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी में डबल मर्डर केस सामने आया है, जहां पर घर के अंदर घुसकर ही मां बेटे की हत्या कर दी गई है। दोनों पर चाकू से हमला किया गया है। शरीर पर चाकू से हमले के निशान हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि शहजादे घोषित करें, इस चुनाव में अंबानी अडानी से उन्हें कितना माल उठाया है। रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक गाली दी और रातों रात बंद हो गई। मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर कर अपने पाया है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं,
जरा इस शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। इस वक्त की दूसरी खबर इजरायल से आ रही है, जहां पर इजरायल को हमास की चेतावनी मिली है। राफा पर हमले को लेकर के यूएन की चेतावनी मिली है। हमला रणनीतिक गलती होगी, ऐसा एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है। गुटेरेश ने हमला रोकने की अपील की है। आपको बता दें कि एक लंबे वक्त से इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। इजरायल और हमास के बीच मिसाइली धमाके हुए हैं और उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी जारी की है कि राफा में हमला करने से यह रणनीतिक गलती होगी। एंटोनियो गुटेरेश ने हमला रोकने की अपील की है। बीते 12 घंटों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन के एक सीनियर क्रू मेंबर ने आखिरी मिनट पर सिक लीव ले ली थी, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब इस मामले की जांच सिविल एविएशन अथॉरिटी कर रही है। भारत और कनाडा के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत ने कनाडा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो हिंसा का उत्सव मना रही है और उसका महिमा मंडन करने की खुली छूट दे रखी है। केंद्र सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार से आह्वान किया है कि वो अपराधियों और अलगाववादी तत्वों को कनाडा में घुसने ना दें। कनाडा के ओंटारियो मोल्टन में खालिस्तान समर्थकों की रविवार की परेड के बाद मंगलवार को भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत सरकार ने कहा कि नगर कीर्तन परेड ने बहुत ही विवादास्पद रूप ले लिया है। नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने मौके पर पहुंचकर उन कर्मियों को धमकी भी दी। एक थाना फेज 1 पर तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें ये बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर एक विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में। बाद में वहां मौके पर विधायक अमानतुल्लाह स्वयं भी आए और उनके द्वारा भी वहां पर धमकी दी गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी मैंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन बात को लेकर कहां सुनी हुई? ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी को आगे और फिर पहले फिलिंग कराने को लेकर के लाइन तोड़ करके उसके लिए अंकित किया गया है। सारी घटना का सब पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। हैदराबाद के बाचूपल्ली इलाके में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक निर्माणाधीन घर की दीवार गिरने से 4 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना में मारे गए लोग ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रवासी श्रमिक थे। पुलिस ने बताया कि मशीन से खुदाई करके मलबे में दबे हुए शवों को बाहर निकाला गया। एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर मचे बवाल के बीच नया अपडेट सामने आया है। दिग्गज दवा निर्माता कंपनी अब दुनिया भर से अपने टीके वापस ले रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक कोर्ट में वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की थी। इसके बाद कंपनी की ओर से ये कदम उठाया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि साइड इफेक्ट विवाद और वैक्सीन को वापस लेने की प्रक्रिया दोनों ही इत्तेफाक है। सूत्रों के अनुसार एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने के बारे में भी जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करेंगे। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी लोकसभा प्रबंधन समिति ने बैठक कर रोड शो के रूट और तैयारियों पर चर्चा की है। बता दें कि पीएम मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रोड शो को भव्य बनाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी ने चुनाव से पहले रोड शो किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए G18 के साथ। नमस्कार।